हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो विज्ञान है, यहाँ पे देख सकते हो आप, उसका पहला चैप्टर का श्रीगणेश करने जा रहे हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं क्लास 9th में ही कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। ठीक है बच्चे, आप बहुत स्मार्ट हो, यकीन मानो आपको सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आप पढ़ चुके हो, जब कोई पदार्थ अभिक्रिया के बाद पूरी तरीके से बदल जाए और नए गुण धारण कर ले तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें मैंने कुछ यहाँ बोर्ड पे लिखा है, कागज को जलाना। जब तक कागज है तब तक तो ठीक है, लेकिन जला देने के बाद वो राख बन जाता है, मतलब कागज का गुण उसमें नहीं रह जाता है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को अधिक समय तक छोड़ना, अधिक समय तक यदि दूध को कमरे के ताप पर छोड़ा जाए तो वह दूध फट जाती है। ठीक है, या फिर धीरे धीरे दही के रूप में बदलने लगती है। तो ये जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। भोजन का पकाया जाना, ठीक है, कोई भी है, सब्जी है, चावल है, जो भी है, ठीक है, जब उसको पका देते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसका गुण बदल जाता है। नमी वाले क्षेत्र में जब लोहा को रखा जाता है तो उसके ऊपर एक बुरा परत जमने लगता है और उसे हम लोग जंग कहते हैं। ठीक है, तो लोहा जो है वो जंग के रूप में बदलने लगता है, मतलब बिल्कुल लोहा से अलग गुण वाले चीज़ों में बदलने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। यदि हम लोग शॉर्ट में इसका डिफिनेशन देखें तो हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग, ये है मैग्नीशियम, इसको ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बन जाता है MgO। MgO बन जाता है, हालांकि इसको मैंने अभी संतुलित नहीं किया है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, आर्द्र ऑक्सीजन यदि मैग्नीशियम के साथ मिलता है तो बन जाता है एक नया पदार्थ जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो भली बात है, आप रासायनिक अभिक्रियाएं समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग समीकरण किसको कहते हैं। समीकरण क्या है? समीकरण, ठीक है, समीकरण, समीकरण क्या है? समीकरण, समीकरण इक्वेशन। तो इतना ना करके हम लोग जो है मैग्नीशियम यहाँ ना लिख करके सिर्फ Mg लिख देते हैं और ऑक्सीजन ना लिख करके सिर्फ O2 लिख देते हैं और अभिक्रिया कराने के बाद बन जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड हिंदी में ना लिख करके हम डायरेक्ट MgO लिख देते हैं, मतलब उसके सूत्र के रूप में या संकेत के रूप में। ठीक है, तो सूत्रों अथवा संकेतों के रूप में अभिक्रिया को दिखाने की प्रक्रिया को समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण भली भांति समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे टॉपिक में। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है ये हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो इसके लिए सीधा तरीका है, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, आगे देखें तो पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, पदार्थ से ऊष्मा बाहर आ सकता है, मतलब ऊष्मा या तो बाहर आ सकता है या ऊष्मा का शोषण हो सकता है। ठीक है, मतलब या तो ठंडा होने लगेगा या फिर गर्म होने लगेगा। आप चूना को भली भांति देखे होंगे, कभी चूना को पानी में यदि डाल दिया जाए, चूना पत्थर को, ठीक है, तो क्या होता है, वो गर्म होने लगता है, मतलब चूना पत्थर जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया करने लगता है। आगे टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कहता है वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हम लोग इसी एग्जाम्पल को ले लें, Mg प्लस O2 तीर का चिन्ह लेंगे, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बन जाता है MgO। ठीक है, अब यहाँ रिएक्शन में हम लोग देखेंगे तीर चिन्ह के बाईं ओर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम है, तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जो है ये दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या 2 है और इधर 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है और इधर कितने हैं? 2 है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यदि मान ले हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे या संतुलित करने का तरीका क्या है इसको देखेंगे। यहाँ पे तीर चिन्ह के दाईं ओर जितना भी परमाणु संख्या होगा उतना ही बाईं ओर भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1, इधर भी 1 है, यहाँ तो बात बनती है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 2 और इधर कितना है? 1। तो संतुलित करने का एक तरीका है जिसमें देखा जाता है, इसको हम लोग एक बॉक्स में मान लेते हैं, एक बॉक्स में, और इसके अंदर कभी भी छेड़खानी हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे अंदर छेड़खानी नहीं करना है, तो करना क्या है? यहाँ पे इसके सामने 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 यहाँ पे गुणांक के रूप में संख्याओं को लिख करके संतुलित करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इधर हम लोग कितना से गुना करेंगे जो 2 ऑक्सीजन बन जाएगा? तो 2 से गुना करना होगा। 2 से हमने गुना किया, अब यहाँ तुरंत देखना है कि 2 ऑक्सीजन तो बन गया, लेकिन मैग्नीशियम कितना हो गया? मैग्नीशियम भी 2 हो गया, मतलब 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन को हमने संतुलित किया तो मैग्नीशियम भी यहाँ 2 हो गया, तो इधर कितना मैग्नीशियम है? तीर चिन्ह के बाईं ओर 1 मैग्नीशियम है, मतलब यहाँ भी हमें अपने मन से 2 से गुना करना होगा संतुलित करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड में देखें तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, क्लोरीन का भी 2 परमाणु है, और इधर देखें तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु है और क्लोरीन का 1 परमाणु है। इसके मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा? गुना करना होगा। कितने से? 2 से। ये अपने मन से करना होता है, ठीक है, संतुलित करने के लिए। अब कभी कभी सवाल ये दे देता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक क्यों है? तो हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश, अतः इसी नियम के अनुपालन हेतु रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। आशा करता हूँ कि आपको संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। साफ क्यों किया जाता है? प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, तो ये प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा ये प्रश्न जो है वो आते रहते हैं परीक्षा में। तो बच्चों इसको बड़ा इजी तरीके से समझो कि मैग्नीशियम जो होता है, ठीक है, यह जब आर्द्र वायु के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया करके मैग्नीशियम के ऊपर एक परत बैठ जाता है। ठीक है, जैसे इस तरीके से Mg जब जो है ऑक्सीजन आर्द्र हवा के साथ आए तो बन जाता है MgO, बन जाता है MgO। ठीक है, ऑक्साइड बना लेता है, एक परत बना लेता है। ठीक है, तो इस परत को हटाने के लिए क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। इसका आंसर सीधा होगा। ठीक है, जब मैग्नीशियम आर्द्र हवा के संपर्क में आता है तो अपने सतह पर ऑक्साइड बना लेता है,
जिसे रेगमाल, जिसको शीर्ष पत्ता बोलते हैं हम लोग, उससे रगड़कर साफ कर लिया जाता है ताकि इसका दहन अच्छे ढंग से हो सके। अब आगे जो प्रश्न है इसमें हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रश्न, दूसरा जो प्रश्न। बच्चों अब यहाँ पे हम लोगों के पास 3 समीकरण लिखे हुए हैं। इसको क्या करना है, पहले समीकरण के रूप में लिखना है, शब्द समीकरण को समीकरण के रूप में लिखना है, उसके बाद इसको संतुलित भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन गैस को हमेशा अणु के रूप में लिखा जाता है, तो लिखेंगे हम लोग H2, प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। क्लोरीन ये गैस है Cl2, 3 का चिन्ह देंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड आप जान चुके हैं, क्लास 9th में ही सूत्र बनाना सीख चुके हैं आप। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl ये सूत्र होता है। सेकेंड भी हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसको संतुलित करेंगे। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का होता है Ba और क्लोराइड Cl, बेरियम का संयुक्त 2 मतलब BaCl2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट है तो एल्युमिनियम का होता है Al और सल्फेट का होता है SO4। यहाँ पे सल्फेट का संयोजकता 2 मतलब यहाँ Al2 हो जाएगा और इसका 3 मतलब यहाँ होल थ्राइस, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब तीर का चिन्ह है तो हम लोग तीर का चिन्ह लगाएंगे। आगे है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट को लिखेंगे BaSO4, क्योंकि दोनों का संयुक्ता 2-2 होता है जो कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे प्लस का साइन है। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का Al, क्लोराइड Cl3, ठीक है। नेक्स्ट आगे है सोडियम, तो सोडियम को हम लोग लिखते हैं Na प्लस जल को लिखते हैं H2O, तीर का चिन्ह है तो तीर का चिन्ह लगाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na हाइड्रोक्साइड का होता है OH, दोनों का संयुक्ता 1-1 होता है इसलिए हो जाएगा NaOH। यहाँ पे प्लस का साइन है। आगे है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में होगा, यहाँ पे लिखाएगा H2। अब देखते हैं हम लोग संतुलित करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों बड़ा ध्यान से देखना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा ही आएगा, किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तीर चिन्ह के बाईं ओर 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे हमें 2 से क्या कर देना होगा, गुना कर देना होगा। जैसे ही गुना करेंगे यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीन भी हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट। तो देखो यहाँ पे एल्युमिनियम को हम लोग देखते हैं, एल्युमिनियम इधर कितना है, तीर चिन्ह के बाईं ओर 2 एल्युमिनियम है और दाईं ओर देखें तो कितना एल्युमिनियम है, 1 एल्युमिनियम है। तो सबसे पहले एल्युमिनियम को ही हम लोग संतुलित करते हैं। तो एल्युमिनियम को संतुलित करने के लिए इधर 2 है तो 2 से हमने गुना किया। अब यहाँ छोड़ना नहीं है, तुरंत से इसको पकड़ना है। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब यहाँ क्लोरीन कितना हो गया, 6, 2 एल्युमिनियम और क्लोरीन हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 क्लोरीन। इधर क्लोरीन कितना है बाबू, 2 क्लोरीन है, तो कितना से गुना करना होगा 6 क्लोरीन करने के लिए, 3 से करना होगा। तो यहाँ हो गया 3। अब यहाँ छोड़ना नहीं है कभी नहीं। अब यहाँ पे बेरियम हो गया 3 से गुना किए हैं तो 3 बेरियम और 6 क्लोरीन, तो बेरियम हो गया 3 मतलब यहाँ पे बेरियम 3, तो यहाँ भी हमें क्या कर देना होगा, 3 से गुना कर देना होगा। अब क्या हो गया, बेरियम हो गया कितना, 3, सल्फर हो गया कितना, 3, देखो बाबू इधर भी सल्फर है 3 और ऑक्सीजन हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12 यहाँ भी, मतलब ये हमारा संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट यदि हम लोग आगे देखें तो आगे है सोडियम, यहाँ पे Na 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन की यदि हम लोग बात करें तो इधर भी 1 है, उधर भी 1 है। हाइड्रोजन संतुलित नहीं है, इधर तीर चिन्ह के बाईं ओर 2 हाइड्रोजन है और तीर चिन्ह के दाईं ओर यदि हम लोग देखें तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं। 2 से जैसे ही गुना करेंगे हाइड्रोजन हो गया 2 और 2 4,
और यहाँ है 2, मतलब यहाँ भी हमें 2 से गुना कर देना होगा। जैसे ही 2 से गुना किए हैं, ऑक्सीजन भी हो गया 2, तो 2 से यहाँ गुना पहले से किए हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया 2। सोडियम है 2, इधर सोडियम तीर चिन्ह के बाईं ओर कितना है 1 है, मतलब यहाँ भी हमें 2 से गुना कर देना होगा। बाबू इस तरीके से समीकरणों को संतुलित करना बहुत ही आसान है और यकीन मानो आप बड़े आसानी से समीकरणों को संतुलित कर सकते हो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए थोड़ा सा भी काम के लिए है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना। जय हिंद।